बहुत 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 स्वागत है असरानी साहब आपका। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली सोनी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। कपिल शर्मा एशिया का नंबर 1 एंकर। अरे सर, आज दुनिया भर में कपिल शर्मा शो बहुत जबरदस्त माना जाता है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से और हिंदुस्तान की पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से। शुक्रिया शुक्रिया असरानी साहब। आपकी ये तालियां, ये सीटियां हमारे लिए ऑक्सीजन का काम करती हैं। मगर ये रूबरू मुलाकात हमारे लिए बहुत काम की बात है। सिनेमा के पर्दे पे आप हमको देख सकते हैं या टीवी पे, हम आपको देख नहीं सकते। ताली बजा रहे हो, गाली दे रहे हो, जूता फेर रहे हो, क्या मालूम। मगर ये बहुत कमाल की बात है। सिनेमा के पर्दे पे हमको वही करना पड़ता है जो डायलॉग राइटर लिख के देता है, बोलना पड़ता है, और डायरेक्टर जो बोलता है। क्योंकि आपने देखा होगा 60-70 साल पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में 80 साल का हीरो अपनी माँ को बोलता है, मैं पास हो गया माँ, मैं फर्स्ट क्लास करता है। माँ बोलती तू स्कूल कब गया था हरामखोर। आपने देखा होगा ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में हीरो हीरोइन एक जंगल में फंस जाते हैं, तूफान आता है, बरसात होती है, आग जलाते हैं, सारी रात गाना गाते हैं। सुबह उठ के हीरोइन बोलती ये मैंने क्या किया, समाज को क्या मुंह दिखाऊंगी। मैं बोलता हूँ तू रात भर गाना क्यों गाती रही, तेरे बाप ने बोला था। कई बार रूबरू मुलाकात भारी पड़ जाती है। कैसे? मैं फिल्म सिटी में शूटिंग कर रहा था मैं। अच्छा जी। हमारी फिल्म थी भूल भुलैया। हाँ जी। और सामने चल रही थी ओम शांति ओम, शाहरुख अच्छा खान की फिल्म। तो एक पति पत्नी मेरे पास आए, 7 महीने का बच्चा लेके गोद में उनके था। बोलते असरानी साहब आपके साथ फोटो खिंचवाना है। अच्छा जी। मेरा बच्चा बड़ा होगा तो यार मैंने अच्छा। अब बच्चे को बोले असरानी। 7 महीने का बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानता। वाह वाह वाह, क्या बात है। क्या हुआ, सामने शाहरुख खान आया अच्छा, तो फोटो तो खिंचाई, बच्चा मेरी गोद में छोड़ के भाग गए। मैं बोला रुको, बच्चा तो ले जाओ। मैं मेरी गोद में पति पत्नी दोनों भाग गए। मैंने कहा बच्चा, आपका बच्चा। बोले बच्चा तो फिर हो जाएगा, शाहरुख खान काम मिलेगा। गुरुदेव प्रणाम। वाह वाह वाह। बस 2 मिनट और। जी जी सर, आपका मंच है आज। आप देख रहे हैं लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं आपकी साहब बातों को। मैं अर्ली मॉर्निंग जूहू बीच पे वॉक करने का, टोपी लगा के 6:30 बजे अंधेरे में कोई पहचाना नहीं। हाँ। ऐसा करके मैं जा रहा हूँ चुपचाप, अंधेरे में आवाज आती असरा नहीं। मैं बोला ये कौन है साला। मैंने मुड़ के नहीं देखा, मैं चलता रहा। पीछे बोल तू असरानी है, तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू असरानी है। और सामने आ गया, मैंने देखा गेरुए वस्त्र पहन के एक सन्यासी था। ये तू असरानी है। मैंने कहा नहीं तू है, टोपी उतार, टोपी उतार। मैंने उतार ली, असरानी है, असरानी है। क्या बात है। थैंक यू, असरानी अरे जी, थैंक यू, I love you। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, आइए, बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां असरानी साहब के लिए। क्या एनर्जी है असरानी साहब की, वाह। असरानी साहब, मैं 81 में पैदा हुआ हूं और पहली फिल्म अगर मैंने देखी असरानी साहब जिसमें थे शोले, कोई लगभग 50 साल होने को आए, 75 में रिलीज हुई थी शायद। या उसमें भी उतनी एनर्जी आइस। आज थोड़ी और ज्यादा दिख रही है। अच्छा। गुरुदेव, कौन सा च्यवनप्राश खाते हैं आप? एक्चुअली मैं सच बोलता हूँ, मैं आप जैसे लोगों से इंस्पायर होता हूँ। अरे क्या बात कर रहे हैं सर। ऐसी एनर्जी रात रात करते हो, रात रात करते हो आप सब कुछ जो करते हो। जो कुछ करते जो शो जी। असरानी साहब, ये जो आपने जेलर का किरदार किया, जी, लोगों के मन में जेलर की इमेज क्या होती है? बड़ी कड़क, कि जेलर होगा तो सख्त होगा, कोई जेल में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। आपने उसमें जो लुक था आपका, बिल्कुल हिटलर जैसा लुक, हाँ। लेकिन इतना लवेबल कर दिया उस कैरेक्टर को, इतना मजेदार कर दिया। वो हिटलर वाला अंदाज कैसे आया सर उसमें? मुझे मुझे रखी थी आपने बड़ी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी कई लोगों को मालूम नहीं होगा जी
सलीम जावेद, रमेश सिप्पी, इन लोगों ने मुझे बुलाया, वर्ल्ड वॉर सेकंड की किताब दिखाई। उसमें 15-20 पोस्ट थे हिटलर के, ऐसे खड़ा है वैसे खड़ा है। आपको पता होगा, नहीं होगा पता नहीं होगा। नहीं होगा। दुनिया के जितने भी एक्टिंग स्कूल हैं उसमें हिटलर की आवाज रिकॉर्डेड है, ट्रेनिंग के लिए, एक्टरों को ट्रेनिंग के लिए। वाह, अच्छा। कारण इसलिए बार बार एक्टरों को सुनाते हैं वो कि ऐसी आवाज जिसने अपनी आवाज से पूरे जर्मनी के नौजवानों को ऐसा प्रोत्साहित किया कि अपनी जान देने को तैयार हो गए। या खा ये हफ्ता थे ये बढ़ाया बा ये पे खसे या खा ये भू ये उठा या ये शहाद ये मार ये यानी अपनी जान दे दे, मर जा उल्लू के पट्टे, मर जा। जोरदार तालियां यार असरानी साहब के लिए। वाह, थैंक यू सर, थैंक यू। लव यू असरानी साहब। प्लीज प्लीज विराजमान हो जाइए। अब मैं बुलाता हूं असरानी साहब के मित्र और फिल्म इंस्टीट्यूट से इनके जूनियर रह चुके हैं लेकिन कॉमेडी के इतने दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम पेंटल साहब। प्रणाम बाजी, प्रणाम प्रणाम। पेंटल साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, पेंटल साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत हैंडसम लग रहे हैं आप। ओ माय गॉड, मेकअप, काला टिक्का लगाओ। अच्छा पेंटल साहब, आप सब जानते हैं सैकड़ों फिल्में की हैं, उमंग, जवानी दीवानी, बावर्ची, हीरा पन्ना, मेरे अपने, सत्ते पे सत्ता, रफू चक्कर और बहुत सी फिल्मों थे जो इन्होंने लड़की बन के कर दी। विकिपीडिया के पास भी वो उनका है नहीं हिसाब किताब। पेंटल साहब का पूरा नाम कंवरजीत पेंटल है, आप सब जानते हैं। पेंटल साहब एक बात बताइए, आपने सोच के रखा था कि हीरो बना तो कंवरजीत तो हुई, नहीं तो पेंटल बोन के कॉमेडी में घुस जाऊंगा? नहीं हुआ क्या, कपिल, हमारे जमाने में जब कोई एक्टर बनने आता था ना जी। तो एक प्रथा बन गई थी कि नाम बदल दो। अच्छा जी। अच्छा। तो किसी ने कोला रख लिया, किसी ने मच्छर रख लिया। अच्छा। तो एक जमाना था जहां लोग अलग अलग नाम रखते थे। तो मुझे भी कहा कि तू भी अपना नाम कुछ ऐसा ही रख जो फनी हो। अच्छा जी। तो मैं क्योंकि इंस्टीट्यूट से इनके छत्र छाया में बड़ा हुआ था। नमस्कार। नमस्कार, जीते रहिए। अच्छा तो जी। मैंने ये सोचा कि कमरजीत पेंटल बहुत लंबा हो जाता है, तो मैंने फिर सोचा कि पेंटल बहुत डिफरेंट नाम है, सरनेम है, तो लेट मी कीप पेंटल। तो वाह, इसलिए सर। मैंने अपना नाम। वो दिलों में छप गया सर, पेंटल। वाह, थैंक यू। आइए पेंटल साहब, बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज। थैंक यू। अब मैं बुलाता हूं कॉमेडी के एक और दिग्गज, आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर टीकू तलसानिया साहब। सर प्रणाम प्रणाम प्रणाम, टीकू सर प्रणाम प्रणाम। थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां टीकू सर के लिए। टीकू सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। बहुत प्यारे लग रहे हैं आप। ये आप ही का प्यार है। वाह। टीकू साहब को आप सब ये जो है जिंदगी सीरियल के टाइम से जानते हैं। इन्होंने तकरीबन 40 साल हो गए हैं कॉमेडी करते हुए और दिलों में बस गए हैं लोगों के। इनका नाम जो पूरा टीकू तलसानिया आप सब जानते हैं। तलसानिया नाम जब दिमाग में आता है, आप बोलते हैं तो ऐसा लगता है तलसानिया जो होंगे वो कम से कम सिंघानिया जैसा रोल करेंगे। लेकिन जैसे ही आगे टीकू आ जाता है तो वो कॉमेडी में फिट हो जाता है। सर ये कॉमेडी में जब आप आए उसके बाद आपने टीकू फिट किया? नहीं जी, ये पहले से फिट हुआ था। अच्छा जी। बेसिकली हमारे दादाजी ने ये हमारा नाम रखा था और फिर हमने चेंज करना भी चाहा, लेकिन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स निकालने पड़ते हैं, ये प्रूव करना पड़ता है ये आपके पिताजी हैं, ये आपकी माताजी हैं। मैंने कहा छोड़ो, टीकू बराबर है। और बड़ा क्यूट है सर। आइए सर, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, थैंक यू। और आज के हमारे जो चौथे मेहमान हैं वो इन सबके जूनियर हैं और शरारतों में सबसे सीनियर हैं। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आओ शक्ति कपूर साहब। पारी पारी बने। वाह वाह वाह, मजा आने वाला है आज।
असरानी साहब, पेंटल साहब और टीकू सर आज हमारे शो पे पहली बार आए हैं। शक्ति सर पहले भी आ चुके हैं हमारे शो पे। अगर मैं इन सबका काम जोड़ लूं, जितना काम इन्होंने इतनी सैकड़ों फिल्में की हैं, सारा काम जोड़ लूं तो तकरीबन 200-250 साल हो जाता है। 200-250 साल से लोगों को हंसा रहे हैं। तो इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं हो सकता। सर आपने सुना जैसे मैंने आपके नाम लिए कैसे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ जाती है नाम सुनने से ही। और आपने फिल्मों में इतना काम किया है, और ये हमारा सौभाग्य आज आप हमारे शो पे आए हैं। मैं कपिल एक बात कहना चाहूंगा कि नो डाउट हमने अपनी तरफ से जो जो कोशिश करनी थी कि जितना मुस्कुराहट लोगों के चेहरों पे लाना चाहते थे लाए, लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट मैं आपको दूंगा और अरे ये सर। सच है कि आपने इस प्लेटफॉर्म पे कॉमेडियंस को बुला के Yeah. और कॉमेडी को जो रिस्पेक्ट दी है, आई थिंक आई शुड स्टैंड अप एंड अरे क्लैप। सर ये बहुत बड़ी बात आप बोल रहे हैं। और हमने तो ख्वाब में भी नहीं सोचा था कभी आपसे मुलाकात करेंगे। अरे। और आज आप हमारे शो पे आए, ये ऊपर वाले की मेहरबानी है सर। थैंक यू।